मेरे पापा जो हैं वो ऑटो ड्राइवर हैं और मेरी जो मम्मा है वो मेडिकल फार्मा में काम करती हैं एज अ मैनेजर। मेरी ज़िंदगी में अचीवमेंट से ज़्यादा संघर्ष रहा है, जहाँ पे मैंने अपने पेरेंट्स को सेपरेट होते हुए देखा है और बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई हैं उसके बाद। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, जैसा आपने शुरुआत किया ना कि हर कामयाब बंदे के पीछे किसी ना किसी का हत्थ होता है, तो मेरे पीछे मेरी माँ का हत्थ है। मेरी माँ ते मेरे भरा का हत्थ ते मैं बहुत खुशनसीब हाँ ते मैं इदां दी सिटी च पैदा हुई हाँ, चंडीगढ़ बिकॉज मेरी बचपन की मेमोरीज लेके मैं आज तक जी रही हूँ। पापा ने मुझे, एक होता है ना लाडली बेटी, मैं हमेशा उनकी लाडली बेटी रही हूँ और आज भी हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जहाँ पे मैंने अपने मन में कभी भी उनके खिलाफ कोई चीज़ सोची हूँ। मैंने हमेशा उनके बारे में पॉजिटिव ही सोचा है। तो मतलब चंडीगढ़ जान है हमारे अंदर, पंजाबियों के अंदर जान है। अभी सब मुझे देख रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ ज़िंदगी पे, यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन मेरी शुरुआत जहाँ से हुई थी मुझे लगता है मैं आज भी वहाँ पे हूँ। मेरे अंदर वैल्यूज़ अभी भी यहाँ पे हैं। ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਵੇਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ। इसका आंसर तो मैं आपसे पूछूंगी सर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਫਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਵਾ ਮਿਸ ਦੀਵਾ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? बिल्कुल सर, मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि मैं ये चंडीगढ़ से हूँ जहाँ पे इतना अच्छा हमारा कल्चर है, तो क्यों नहीं, मैं बहुत प्राउड हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ? ਕੀ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ? सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच मुझसे ये प्यारा सा सवाल पूछने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, जैसा आपने शुरुआत किया ना कि हर कामयाब बंदे के पीछे किसी ना किसी का हत्थ होता है, तो मेरे पीछे मेरी माँ का हत्थ है। मेरी माँ ते मेरे भरा का हत्थ ते मैं बहुत खुशनसीब हाँ ते मैं इदां दी सिटी च पैदा हुई हाँ, चंडीगढ़। मैं ऑनेस्टली बोलूँगी, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है। मैं हिंदी में बोलती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में अचीवमेंट से ज़्यादा संघर्ष रहा है, जहाँ पे मैंने अपने पेरेंट्स को सेपरेट होते हुए देखा है और बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई हैं उसके बाद। लेकिन एक चीज़ जो डटे रहने का जो है ना, एक ट्रेट है ना, वो मैंने अपनी माँ से सीखा है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए कि वो नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है हमेशा। बिकॉज कभी भी ना कोई भी प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता है हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है, भले वो चीज़ टाइम लेती है बट कहीं ना कहीं सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं। बिकॉज जब मेरे मॉम डैड का सेपरेशन भी हुआ था तो वी शिफ्टेड टू अ हाउस जहाँ पे एकदम वो खाली था। तो हम लोग, मैं, मेरा भाई और मेरी माँ बहुत टेंशन में थे कि अचानक से एक अच्छा सा हंसता खेलता परिवार था, अभी अचानक से अलग हो गए हैं, हमें पता नहीं हम क्या करेंगे। डैड से मेरी कोई बात नहीं हुई है, काफ़ी सारे साल हो गए हैं, हमारी कोई, हम टच में नहीं है। लेकिन मैं दुआ करती हूँ और हमेशा की है और करूँगी ताकि हम हमेशा खुश रहें। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪੜਾਅ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ बहुत मुश्किल कड़ी होनी है। मैं सच बोलूँगी, ये टॉपिक मेरे लिए काफ़ी इमोशनल है। बिकॉज़ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने अपने पापा को याद नहीं किया हो, मैंने हमेशा अपने पापा को याद किया है। बिकॉज़ मेरी बचपन की मेमोरीज़ लेके मैं आज तक जी रही हूँ। पापा ने मुझे, एक होता है ना लाडली बेटी, मैं हमेशा उनकी लाडली बेटी रही हूँ और आज भी हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जहाँ पे मैंने अपने मन में कभी भी उनके खिलाफ कोई चीज़ सोची हो। मैंने हमेशा उनके बारे में पॉजिटिव ही सोचा है और मैं दुआ करूँगी कि भगवान की कृपा रही तो आगे जाके मैं उनसे भी मिलूँगी और उनको अपनी अचीवमेंट्स बताऊँगी कि पापा मैंने ये अचीव किया है।
ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹਰਨਾਜ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਇਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜੇ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਆ? पहली बात तो हरनाज ने बहुत प्राउड फील करवाया हम सबको। उनके अंदर कोई तो बात है कि जब वो बात करती हैं, जब वो चलती हैं, वो बहुत इंस्पायर करती हैं मुझे। और दूसरी चीज़ ये, हम दोनों चंडीगढ़ से हैं, तो मतलब चंडीगढ़ जान है हमारे अंदर, पंजाबियों के अंदर जान है, जो अभी मैं दिखाने वाली हूँ एल सल्वाडोर में जाके। पंजाबियों की जान दिखाने वाली हूँ और क्राउन वापस लेके आने वाली हूँ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਰਾਉਣ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ? ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आपकी अपब्रिंगिंग में, क्योंकि जब आप जाते हो, आपके मेंटर्स आपको सबसे पहली चीज़ें सिखाते हैं हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स, जो हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पर्सनल स्पेस समझना और एक पर्सनल लिमिट समझना। तो आपकी अपब्रिंगिंग और आपकी स्कूलिंग बहुत डिपेंड करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पेरेंट्स ना आपसे सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा ज़िंदगी में अच्छा रहे, सही दिशा में रहे और सफल हो, तो उसका मुझे ऐसा लगता है हर बच्चे के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आफ्टर अ पॉइंट। जैसे जब मैंने अपनी डांसिंग जर्नी की शुरुआत की थी, तो मुझे भी किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। सबको ऐसा लगता था, क्योंकि बचपन में कोई इतना सीरियसली इतना जल्दी समझता नहीं है कि उनको ज़िंदगी में करना क्या है। लेकिन जब मैं अपनी एज में, मैंने बहुत जल्दी अपने जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी कंधे पर, तो उस टाइम पे मैंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि मुझे ज़िंदगी में कुछ ऐसा हासिल करना है जिससे मैं अपनी माँ को प्राउड फील करवा पाऊँ और उनको एक कंफर्टेबल लाइफ दे पाऊँ जो वो डिज़र्व करती हैं। बिकॉज उन्होंने आज तक बहुत मेहनत की है। मैं अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैंने उनको कैसे कैसे दिन देखते हुए देखा है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੁੱਛਣਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇ ਨੇਗੇ? ਉਹ ਕੀ ਜੌਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਜਾਂ ਫਾਦਰ? तो मेरे पापा जो हैं वो ऑटो ड्राइवर हैं, और मेरी जो मम्मा है वो मेडिकल फार्मा में काम करती हैं एज अ मैनेजर। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना काम वाम से कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट आपका जितने भी ज़िंदगी में काम है ना, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली, बहुत हम्बल फैमिली से आती हूँ मैं, जहाँ पे मैंने अभी सब मुझे देख रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ ज़िंदगी पे, यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन मेरी शुरुआत जहाँ से हुई थी, मुझे लगता है मैं आज भी वहाँ पे हूँ। मेरे अंदर वैल्यूज़ अभी भी यहाँ पे हैं। ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਵੇਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੜੇ ਪਕਾਉ ਤੇ? इसका आंसर तो मैं आपसे पूछूंगी सर। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਿਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ? सब जैसे मैंने आपको बोला, अपब्रिंगिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी जो आपको वैल्यूज़, जैसे पेरेंट्स जो होते हैं ना, कहते हैं बच्चा देख के सीखता है, तो मैंने अपनी माँ को देख के सीखा है। माँ को मेहनत करते हुए देखा, और माँ को हमेशा दूसरों को इक्वली वो ट्रीट करते हुए देखा है, कि जहाँ पे उन्होंने किसी के अंदर भेदभाव नहीं किया है, कि वो अगर ऊंचे दर्जे पे काम कर रहा है तो उनके साथ वो अलग बिहेव करेंगी, और वहीं कोई ऐसा नॉर्मल बैकग्राउंड है तो उनके साथ वो अलग बिहेव करेंगी। मेरे लिए हमेशा से मैंने ये देखा है कि सब इक्वल है, सबका अलग अलग यूनिकनेस है। आई थिंक आई हैव रिस्पेक्टेड एवरीवन, बिकॉज कहते हैं रिस्पेक्ट आपको तब मिलती है जब आप देते हो। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਨਾਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਚੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ।
सर मैं आपको सच बताऊं तो आपको मैं बहुत पंजाबी कैसे होते हैं, मैं पंजाबी नहीं हूँ, हमें तो मतलब खाना, खूब दूध मलाई खानी है। मैं तो सर आपको एक बात बोलूँ, चंडीगढ़ अभी मैं आई हूँ, जितने दिन के लिए भी आई हूँ, यहाँ पे पराठे लस्सी सब खाने वाली हूँ मैं, पूरा सर पूरा खाना है मुझे, बिकॉज हमारी स्पेशलिटी वही है। और यहाँ पे आपको लगता है कि कोई चंडीगढ़ आ जाएगा और उसको लस्सी नहीं पिलाएंगे, हमारी स्पेशलिटी वही है। मैं तो यहाँ पे मेरी जो टीम भी आई है इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, मैंने सबको बोल दिया कि 3-4 दिनों के लिए नो डाइटिंग वाइटिंग, मैं प्रॉपर हमारा पंजाबी जो प्रॉपर खाना है मैं सब खाने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट माइंडफुल ईटिंग। जब आपके सामने एम होता है, जैसे कि मेरे सामने अभी एम है, तो मुझे पता है कि मुझे अपने आप को कैसे डाइवर्ट करना है, लेकिन उस अगर मैं आज कुछ खा भी लेती हूँ तो मुझे पता है कल मुझे एक्स्ट्रा काम करना है अपनी बॉडी पे। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन अभी घर आई हूँ, प्यार मिल रहा है लोगों का, मम्मा आ रहे हैं खिला रहे हैं खाना, तो प्यार को कभी ना नहीं करते। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਇਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਧ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਿੰਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਖਚੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।